नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करीब 900 वर्षों बाद यह महासंयोग बन रहा है। यह गुरु पूर्णिमा बहुत ही दिव्य है। 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन भूल से भी ना कर दे ये गलती। दोस्तों, काफी ऐसे उपाय हैं जो गुरु पूर्णिमा के दिन किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये दिन जितना आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शुभ होता है, उतना ही आपकी छोटी सी गलती आपके हर उपाय को, आपके व्रत को व्यर्थ कर सकती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 जुलाई को रात्रि 8:21 पर होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 3 जुलाई को शाम 5:08 पर हो जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। माता लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि में अवतरित हुई थी और प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर माता लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि को आती ही है। और अगर उनके लिए कुछ खास उपाय कर लिया जाए तो माता लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाती है। चाहे दरिद्री हो चाहे धनवान हो, सबके घर में माता लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि के दिन आती है। दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है और पूर्णिमा के दिन बहुत सारे उपाय हम तुलसी के पौधे के पर ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन उपायों को करने से पहले एक बार हमारे वीडियो देख ले ताकि यह गलतियां आपसे ना हो, क्योंकि अगर यह गलतियां आप करेंगे तो कोई भी उपाय आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा, बल्कि इसका विपरीत प्रभाव ही पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में नहीं करनी है। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा आदि रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थकारी माना जाता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना गया है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, माता क्रोधित हो जाती है। तुलसी के पत्ते अगर गिर जाते हैं उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और न ही रविवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। बाकी हर दिन तुलसी की सुबह पूजा करनी चाहिए और शाम के बाद दीपक जला देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद खुले बाल में ही तुलसी को जल देते हैं। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। चाहे मर जाना, लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना, नहीं तो आपके घर में हमेशा परेशानी आएगी। ऐसी तुलसी कभी ना लगाएं। कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना, इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश कर जाता है और माता तुलसी नाराज हो जाती है। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती है, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी बात नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर माँ तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर से हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती है। दोस्तों, मासिक धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, खासकर तुलसी में तो बोल कर भी नहीं। ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर की सुख शांति सब भंग हो सकती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डाला चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और वह आपके पैरों में गिरना नहीं चाहिए। इससे धन हानि होती है और व्यक्ति को पाप लग जाता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। तुलसी के पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है, घर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है।
तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले हमेशा याद रहे, गलत भाव से इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए तो आप अपने पड़ोसियों में से किसी को दे सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक से ज्यादा तुलसी जब घर में निकल आती है तो वह बहुत ही शुभ माना गया है। यह साक्षात माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी आपसे बहुत खुश हैं। तुलसी के पौधों को विषम संख्या में रखना चाहिए, जैसे 3 या 5 या 7 आदि। तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए, इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, होता है घोर अनर्थ। ऐसे पौधे लगाकर माँ तुलसी नाराज हो जाती है। घर में तुलसी के पास इन पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए। यह पौधे अशुभ होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी करते हैं। माँ तुलसी होती है क्रोधित। आज ही पौधों को घर से बाहर करें। दोस्तों, यकीन माने हम आपको शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं कि वह पौधा कोई और नहीं बल्कि नागफनी का पौधा है। जी हाँ, नागफनी का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा। आपको बता नहीं, आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहाँ पर नागफनी का पौधा कभी नहीं होता है, क्योंकि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पुराणों में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भी कलियों की उत्पत्ति न करके कांटे की उत्पत्ति करता हो, जिसमें पत्तियां न के बराबर हो, ऐसे पौधों को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। खास तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगना चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहाँ पर नागफनी का पौधा होता है। इसलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दें। यह पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। यह बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर माता तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी जो व्यक्ति पाना चाहता है तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु की कृपा भी मिलती है। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, जिस घर की तुलसी में यह एक चीज नहीं रखी जाती तो उस घर से लक्ष्मी कोसों दूर रहती है। साथ ही तुलसी माता होती है क्रोधी और आप कोई भी कार्य करोगे कभी सफल नहीं होगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में है तो उसके साथ शालिग्राम को जरूर रखें, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना जाता है। इसे बहुत सहेज कर रखना चाहिए। मान्यता है कि इसमें अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाए जाते हैं और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को रखा जाता है उस घर में विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। खुशी से माँ लक्ष्मी उस घर में अपना बसेरा बना लेती है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जिस घर में शालिग्राम रखा होता है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता। तरक्की आपके कदम चुनती है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम है वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। इनके दर्शन और पूजन से समस्त लोगों का सुख मिलता है। स्वयंभू होने के कारण इनके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। यदि से घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर पूजा की जाती है तो घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। ऐसे घर में पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती। मृत्यु काल के समय इनके चरणामृत का जल प्रशन करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। वह विष्णु को चला जाता है। यह चरणामृत औषधि के समान होता है। जो इसका सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर से हाथ फिरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मतानुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है उसमें बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती है।
यदि आप घर में असली शालिग्राम ले आए हैं लेकिन उसकी ठीक से नियम से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखा जाता है। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी का वास रहता है। शालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विकता का प्रतीक है। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महादेव, ओम नमः शिवाय।